Hello students, how are you all? Today the topic is tuberculosis. We have studied the upper respiratory tract disorders, and in that we have studied the sinusitis and otitis media. Actually, pneumonia is included in the topic lower respiratory tract disorder. And here there is the second lower respiratory tract disorder, tuberculosis. Definition: an infectious bacterial disease caused by the growth of nodules, tuberculosis in the tissues, especially the lungs. Okay. In this chapter, at the end of this chapter, we will be able to study the disorders. Actually, जब हमने start में देखा तो हमने structure को study किया lungs के, कि we have at the top we have the nose, then we have the larynx, pharynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, and then we have discussed that कि अगर ये respiratory tract किसी भी बैक्टीरिया से या किसी भी पैथोजन से इन्फेक्टेड जब होगा तो इसकी जो डिसऑर्डर्स हैं वो कौन कौन से होंगे. तो नोस्ट्रल से रिलेटेड हमने कल जो है वो स्टडी किया, फिर हमने ईयर से रिलेटेड स्टडी किया, फिर देन वी मूव टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर दैट इज निमोनिया, and then today is the tuberculosis. So tuberculosis is a highly contagious chronic bacterial infection of lungs. Actually, it is the contagious disease and it is a highly dangerous disease. It is the life-threatening disease. TB infection begins when the mycobacterium reaches the alveoli, where they invade and replicate within the phagosomes, vacuole formed as a result of phagocytosis of alveolar macrophage, but they are unable to digest the bacterium, right? अब यहाँ हम लोग अगर थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें तो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम क्या चीज है और ट्यूबरक्लोसिस क्या चीज है. माइकोबैक्टीरियम इज एक्चुअली द बैक्टीरिया विच इज कॉजिंग द ट्यूबरक्लोसिस डिजीज. हियर एज यू कैन सी दैट के ट्यूबरक्लोसिस के जो ड्रॉपलेट्स हैं जो कफ या स्नीज से इन्फेक्टेड पर्सन के जो हैं वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस में देखिए ट्यूबरकल्स बनते हैं, नोड्यूल्स बनते हैं. That is why it is called tuberculosis. Tubercles are formed or nodules are formed in the lungs. इसमें क्या होता है कि मायोकोबैक्टीरियम जो है या मायोबैक्टीरियम जो है वो एल्वोलाई में पहुंच जाता है और वहां जाके अपनी जो कॉलोनी है उसको बढ़ाता है, उसको डिवाइड करता है, उसको प्लस करता है, उसको इंक्रीज करता है. और कहां पर इंक्रीज करता है? फेगोसोम्स में. फेगोसोम्स क्या हैं? ये वो वैक्यूल्स हैं जो बन जाते हैं फेगोसाइटोसिस के रिजल्ट से. व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? हमने अपने फर्स्ट ईयर में पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस को बहुत डिटेल से पढ़ा है. पिनोसाइटोसिस जब स्मॉल मटेरियल जो है वो सेल के इनर साइड में मूव करे. फेगोसाइटोसिस बस जब फेगोसाइटोज्ड हो जाए बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल. ठीक है. तो हेयर यहाँ पर हमारे पास माइकोबैक्टीरिया जो था उसने क्या किया था? अपनी कॉलोनी को पहले डिवाइड किया, फिर उसने फेगोसोम्स के अंदर क्या किया? अपने आप को रेप्लिकेट किया, जो कि एल्वुलर मैक्रोफेजेस हैं एक्चुअली. सही है. मैक्रोफेज इज अ टाइप ऑफ अ व्हाइट ब्लड सेल, राइट. अब हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स की भी बहुत सी टाइप्स है ना, आके आप स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर देयर. तो क्या होता है कि बैक्टीरिया दे आर अनएबल टू डाइजेस्ट द बैक्टीरिया. ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये उस काबिल नहीं रहते कि ये इस बैक्टीरिया जो कि माइकोबैक्टीरिया है उसको खा लें. यानी वो व्हाइट ब्लड सेल जो कि लंग्स का था वो इस काबिल नहीं रहा कि वो इस बैक्टीरिया को खत्म कर सके. टाइप्स क्या है? एक्टिव टीबी डिजीज. एक्टिव टीबी इज एन इलनेस इन विच द टीबी बैक्टीरिया आर रैपिडली मल्टीप्लाइंग एंड इन्वेडिंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ये एक्टिव टीबी ऐसा टीबी है जो हमारे लंग्स के अलावा किसी और ऑर्गन में भी इन्वेड कर सकता है. माइलरी TB is a rare form of active disease that occurs when TB bacteria find their way into the bloodstream. माइलरी कौन सा होता है? जो कि ब्लड में एंट्री कर लेता है. लेटेंट क्या है? अब लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस LTBI is a state of persistent immune response to stimulation by Mycobacterium tuberculosis antigen without evidence of clinically manifested active TB. लेटेंट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा ट्यूबरक्लोसिस है जो कि एक परसिस्ट करता है.
स्टेट ऑफ परसिस्टेंट इम्यून रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, ठीक है। और ये माइकोबैक्टीरियम जो है ये एक ऐसा माइकोबैक्टीरियम है जो कि लेटेंट है, राइट। आगे आप स्लाइड्स में देखेंगे कि ये आपको क्या और बता रहे हैं कि इसके पास जो कॉजेज हैं या इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कैसे ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन। और ये इन्फेक्शन जो है ये एक अगर एक फैमिली मेंबर को है तो एक फैमिली मेंबर से दूसरी फैमिली मेंबर में ये इजीली ट्रांसफर हो सकता है। सो हम यूटेंसिल्स जो हैं वो बिल्कुल अलग से डिस्पोजेबल यूज करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा फासला रखते हैं और रूम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स फॉर द टीबी इंक्लूड द फॉलोइंग: एचआईवी इन्फेक्शन, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब ये होता है कि आपके पास वो लोग जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, और ये होता है कि जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो होमलेस होते हैं, उनमें ये जब क्राउडेड एरियाज में रह रहे होते हैं और ऐसे एरियाज जहां पर ऑर्फन्स रहते हैं, तो ये इन्फेक्शन जो है इसका रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। माइग्रेशन फ्रॉम कंट्री विद अ हाई नंबर ऑफ केसेस एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, इनमें ये डिजीज फिर बढ़ जाती है बिकॉज इनका जो है वो डिफरेंट लोगों से कनेक्शन होता है, जिस वजह से वहां पर चांसेस ज्यादा है कि ट्यूबरक्लोसिस कंज्यूम कर लिया जाए या ये इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए। अब यहाँ पर देखिए ये ड्रॉपलेट्स से ट्रेवल कर रहा है, ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द कफ और स्नीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। जब ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है तो वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी लॉस, पुअर एपेटाइट, फीवर है, प्रोडक्टिव कफ है, नाइट स्वेट्स हैं। नाइट स्वेट्स बहुत प्रोमिनेंट इसका जो है वो सिम्टम है। Only about 10% of the people infected with Mycobacterium tuberculosis ever develop tuberculosis disease. Many of those who suffer TB do so in the first few years following infections, but the bacillus may lie dominant in the body for decades. ये भी हो सकता है कि आपके ये जो tuberculosis है ये अपेयर या अपने आप को दिखाए ना, मतलब ये एसिम्टोमेटिक रहे, सिम्टम्स ना दिखाए ये पेशेंट में। एसिम्टोमेटिक कौन सा पेशेंट होता है? वो पेशेंट जिसमें डिजीज तो है या वो बैक्टीरिया तो छुपा हुआ बैठा है लेकिन वो अपने आप को डोरमेंट शो नहीं कर रहा बहुत अरसे से, ये भी पॉसिबल है, जिस तरह कैंसर में अक्सर ये होता है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। और एक आइसोनियाजिड एंड रिफेपिन, एक ये दो ड्रग्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, और ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि द वेल नोन ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, आइसोनियाजिड एंड रिफेपिन, ओके। इंशाल्लाह अगर आपने मास्टर्स लेवल सिलेक्ट किया, चूज किया जूलॉजी को, बायोलॉजी को, तो वहां आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे सारी एंटीबायोटिक्स, एटियोलॉजी को, एंटीबायोटिक्स को बहुत डिटेल में आप लोग फिर पढ़ते हैं। द डिजीज कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय बीसीजी वैक्सीन। अच्छा, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो न्यूबॉर्न बेबी को सबसे पहले विदिन अ वीक बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है, बैसिलस कालमेटी-ग्योरिन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एवर बीसीजी वैक्सीन व्हिच इज given to the child after birth, okay. Isolating infectious patient, पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाता है। प्रिवेंटिव मेजर आपको बता रहे हैं ना, इम्प्रूविंग द हाइजीन, use of pasteurized and properly boiled milk, okay. These are the few precautionary measures या preventive measures which you have to apply to become free or to become हम इससे जो है वो बच सकते हैं इस डिजीज से, राइट। अच्छा, इसके बाद यहाँ आप ये डायग्राम में देख रहे हैं टी सेल्स, बी सेल्स, दीज आर एक्चुअली द टाइप ऑफ द सेल्स। न्यूट्रोफिल्स हो गए, epithelioid macrophages, foam cells, dendritic cells, and giant cells. These are actually the white blood cells types, and here they are just representing the इंक्लूडिंग दी मैक्रोफेजेस, तो यहाँ पर जस्ट मैक्रोफेजेस इंक्लूड हैं। देन यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस की लेटेंट इन्फेक्शन बताया गया है, मेमोरी एंड कैविटेरी ट्यूबरक्लोसिस बताया गया है जो कैविटी कॉज कर देता है विद इन द लंग, राइट। ये टाइप्स हैं। इस डायग्राम में आप थोड़ा सा आपको जो है वो डायग्रामेटिकली बताया गया है कि सिम्टम्स क्या होंगे
और वीकनेस होगी। ट्रीटमेंट क्या है ट्यूबरक्लोसिस का, और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में क्या इफेक्ट होता है। राइट लंग देख लें आप, बिल्कुल हेल्दी है, और लेफ्ट लंग को जैसे आप देख रहे हैं वहां पर ट्यूबरकल्स हैं, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है पेशेंट को। तो जरूरी नहीं है कि दोनों जो हैं वो लंग्स इन्फेक्ट हो, मे बी वन लंग इफेक्ट हो, टू लंग्स हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है। वन लंग इफेक्ट हो तो ये है कि ट्रीटमेंट थोड़ी इजी हो जाती है। वैक्सीनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि वैक्सीन लगाई जाए। Now the second is disorder of lungs, emphysema. In people with emphysema, the air sac in the lung alveoli are damaged. क्या होता है? Air sac damage हो जाते हैं. Emphysema is a lung disease which is characterized by the shortness of breath with exertion, eventually breathlessness all the time. कफिंग, फटीक, साइनोसिस। अच्छा, ये साइनोसिस जो है पूछा जाता है कि ये कौन से लंग के डिसऑर्डर में होता है साइनोसिस, तो आप कहेंगे एम्फिसेमा। etiology क्या है इसकी? The exchange of oxygen and carbon dioxide takes place in the small air sac of lung. In a person with emphysema, the alveoli are damaged. Actually, the air sac are damaged, okay? The main tubes leading into the lungs, the bronchi, are also damaged and narrowed. The airways of the lungs are elastic. After repeated exposure to the chemical irritants such as cigarette smoke, and the alveoli and the bronchi lose their elasticity. उस दिन भी मैंने आपको फिजिकल लेक्चर में भी बताया था कि एम्फिसेमा क्या है, आपकी जो लंग्स के जो एल्वोलाई हैं उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये डायरेक्ट ये सिगरेट या स्मोक आपके एल्वोलाई और ब्रोंकियोल्स को इफेक्ट करती है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि द first diagram is showing the normal alveoli, the other diagram is showing the alveoli with emphysema, okay? Types of emphysema: centri acinar emphysema affects the alveoli and airway in the central acinus. Pan acinar emphysema affects the whole acini. Acini किसे कहा गया है? यहाँ पर ये जो आप एक देख रहे हैं ना सैक, इसको कहा गया है, राइट? Paraseptal affects the distal alveoli. Distal प्रॉक्सिमल होता है ऊपर वाला, और डिस्टल होता है लेटर वाला, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर डक्ट्स एंड सैक बाउंडेड बाय एनी प्लूरल सरफेस एंड इंटरलोबर सेप्टा। तो ये इफेक्ट करता है डिस्टल पार्ट को। Causes: emphysema is generally caused by cigarette smoking. Long term जब आप बहुत ज्यादा इस पोल्यूटेंट से एक्सपोज होते रहते हैं, चाहे वो एक सिगरेट स्मोकिंग है, चाहे वो एक इंडस्ट्री में काम कर रहा बंदा है, तो उसके लंग्स जो है वो इफेक्ट होते हैं। Now lung cancer, malignant growth or tumor resulting from an uncontrolled division of cell in the lungs. This is lung cancer. It is the one of the most common cancer in the world. Adenosquamous carcinoma, carcinoma जहां पर भी वर्ड आ जाए, या एडिनोमा, कार्सिनोमा, इट मीन swollen पार्ट है और कैंसरस पार्ट है। Squamous cell lung cancer, salivary gland type lung carcinoma is the central airway of the lungs. क्या होगा कि वहां पर आपके लंग्स के जो स्ट्रक्चर है उसमें इफेक्ट होगा और ग्लैंड्स इफेक्ट होंगे। Causes: cigarette smoking is one of the major cause of most lung cancers. यानी cigarette smoke is the major cause, सबसे बड़ा जो है वो रीजन यही है लंग कैंसर का। Cigarette you smoke per day and earlier you started smoking, the greater is the risk of lung cancer. High level of pollution, radiation and asbestos exposure may also increase the risk. ये कुछ ऐसे pollutants हैं, कुछ ऐसे chemicals हैं जिसको अगर expose हो जाए person तो लंग कैंसर हो सकता है। ये नहीं कि एक दफा, continuously. Common symptoms of lung cancer include a cough that doesn't go away and get worse over time. जितनी ज्यादा कफिंग जो है, कोई भी कफ अगर एक वीक से ज्यादा है तो इट मीन्स कि आपको डॉक्टर के दिखाना है, कंसल्ट करना है। Constant chest pain, coughing up the blood, shortness of the breath, and then repeated problems with the pneumonia or bronchitis, swelling of the neck and the face, loss of appetite or weight loss and fatigue. Okay. ट्रीटमेंट्स क्या है? केमोथेरेपी भी करवाते हैं, रेडिएशंस भी हैं और सर्जरी भी है।
इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, क्या क्या इफेक्ट्स हैं? इरिटेशन ऑफ द ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, reduced lung function and breathlessness due to the swelling and narrowing of the lung airways and excess mucus in the lung passages. ठीक है, क्या होता है कि आपके पास जब भी स्मोक करते हैं तो वो जो केमिकल इरिटेंट होता है, निकोटीन होती है या केमिकल्स जो भी आपकी टार होती है, आपकी जो स्मोक का पार्ट है, ये आपकी एयरवेज, चाहे वो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, आपका लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, ये आपकी इन सारे के सारे पैसेज वेज में से किसी एक को भी इफेक्ट कर सकता है, पूरे के पूरे पैसेज वे को भी इफेक्ट कर सकता है, या पूरे के पूरे लंग को भी इफेक्ट कर सकता है. इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग इन्फेक्शन एंड सिम्टम्स सच एज कफिंग, वीजिंग. वीजिंग साउंड थोड़ी सी सीटी जैसी आवाज जो होती है वो प्रोड्यूस होती है. परमानेंट डैमेज टू द एयर सैक. ठीक हो गया. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. आपको मैंने असाइनमेंट देनी थी. असाइनमेंट ये है कि आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो याद करके उसकी असाइनमेंट बनाकर मुझे व्हाट्सएप करनी है. पीडीएफ फॉर्म में करते हैं आप जिस तरह जितनी भी अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंटेबल मुझे सेंड कर सकते हैं. यू हैव ऑफ फॉर सैटरडे एंड संडे, सो आई वांट यू पीपल टू मेक an assignment for the transport of oxygen, as well as you have to learn the transport of oxygen. Okay, now this is the end of the chapter. If there is any question, you can ask from me in the WhatsApp group. Allah Hafiz.